बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज हमने सुबह लैब में ही काम स्टार्ट कर लिया था रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हमने एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन के टॉपिक को डिस्कस करना था और उसमें से हमने एसोसिएशन और एग्रीगेशन को लैब में काम करके इम्प्लीमेंट करके उसको अंडरस्टैंड किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये है कि मैं आज के लेक्चर को फॉलो करूं उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपका अ, 3:50 पे आपका क्विज स्टार्ट होना है। 10 मिनट का क्विज है, तो 3:50 पे नहीं, बल्कि आपको होना चाहिए 2:50 पे। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर दूं, 2:50 पे आपका क्विज होना है। ओके, तो जी क्या है इसका टाइम? जी जी, 2:50 पे आपका क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मुझे 2:45 पे इंफॉर्म कर देना है कि क्विज स्टार्ट होने वाला है, ताकि पे मैं अपने टॉपिक को जो है उस टाइम पे क्लोज कर लूँ और आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क कर लूँ। ठीक है, तो 2:50 पे क्विज होगा। टोटल 10 मिनट का क्विज है। क्विज किस तरह का है वो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको जो है एक कोड गिवन होगा। कोड के अंदर ब्लैंक्स अवेलेबल होंगी, मतलब जगह खाली होंगी। उन जगह पे ना आपने फिल करना है, और वो फिल क्या करना है, आपने कोई टाइप नहीं करना, राइट नहीं करना। नीचे आपके पास जो है ना ऑप्शन मौजूद होंगे, उन ऑप्शन को आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है वो उसको करेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको सही तरीके से जो फिलिंग है, उन फिलिंग को आप जो है वो फिल कर सकते हैं। आपको नीचे ऑप्शन मिले होंगे, आप उसको ड्रैग करेंगे, उस ऑप्शन को उठा के आपको जहाँ पे उसको फिट करना लगता है कि वहाँ पे फिट होता है, वहाँ पे आके ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है आप उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्विज होना है। तो इसके लिए आपने जो है वो अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि आपको जैसे 12:50 हो, आप क्विज जो है वो स्टार्ट कर लें। क्विज जो है मोबाइल पे करना मुश्किल होगा, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोड काफ़ी लेंथी है, मोबाइल पे पूरा व्यू नहीं होगा, फिर ड्रैग करके लाना, ड्रॉप करना, वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो उसमें आपने ये करना है कि आप सिस्टम वगैरह अपने एक्टिव रखें कि 12:50 पे जैसे आपको क्विज ओपन होगा, आपने जो है कोई स्टार्ट कर देना है। और सिस्टम के ऊपर आपके पास क्योंकि माउस और कीबोर्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं, आप उससे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उसका भी उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। हाँ जी, तो जो स्टूडेंट अभी अवेलेबल हैं उनको जो है वो इसके बारे में पता चल गया है। बाकी आप चाहें तो उनके साथ शेयर करें, चाहे तो ना शेयर करें। उनको नहीं पता चला या वो इस वक्त क्लास में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको नहीं पता चल सका, तो वो इस बात के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें खुद ऑन भी करना होगा। ओके, अब हम आते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सबसे पहला हमें काम करना है कि असाइनमेंट सॉल्यूशन। एक असाइनमेंट आपके प्रीवियस लेसन प्लान में अवेलेबल थी, उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वाली वीक में अवेलेबल है। इसके अलावा हमने आज जो है ये दो काम करने हैं, एक एसोसिएशन का और दूसरा एग्रीगेशन का। ठीक है, बाकी जो है कंपोजिशन और इसके अलावा जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये फिर हम जो है नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर टैकल करेंगे। तो असाइनमेंट सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि असाइनमेंट में प्रॉब्लम क्या थी, और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जी, प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमने क्या करना है, राइट अ कोड फॉर द फॉलोइंग क्लासेस। हमने इन क्लासेस के लिए कोड लिखना है, और इसके अलावा लास्ट में देखें तो यहाँ पे मेन मेथड जो है वो भी हमें लिखना होगा। अब देखते हैं कि जी हमारे पास एक क्लास है, पर्सन क्लास। इस पर्सन क्लास में क्या है, पर्सन क्लास हैज़ एट्रीब्यूट। पर्सन क्लास में एट्रीब्यूट हैं, क्या है, स्ट्रिंग नेम, एक है नेम, और एड्रेस। इनकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग, और इसके अलावा एक एज है और उसकी जो टाइप होगी वो होगी इंटीजर। फिर नेक्स्ट आपके पास है राइट सेट पर्सन मेथड है, और इसके अलावा जो कि क्या करेगा, वो फंक्शन जो है वो वैल्यूज़ को सेट करेगा। और इसके अलावा गेट पर्सन मेथड है, जिससे आप जो है वैल्यूज़ को जो है प्रिंट करवाएंगे।
ऑल्सो राइट अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर्स, और उसके अलावा आपने मुनासिब से कंस्ट्रक्टर भी बनाने होंगे। फिर है एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास में आप देखें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट अनदर क्लास एम्प्लॉय हैविंग एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट एंड सैलरी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड डबल। एक और क्लास बनानी है जिसका नाम रखेंगे आप एम्प्लॉय, और उसके अंदर एट्रीब्यूट होंगे डिपार्टमेंट और सैलरी। डिपार्टमेंट की डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और सैलरी की जो डेटा टाइप होगी वो होगी डबल। राइट मेथड ऑफ सेट एम्प्लॉय एंड गेट एम्प्लॉय, आपने और मेथड बनाने हैं सेट एम्प्लॉय का और गेट एम्प्लॉय का। और इसके अलावा अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आप एम्प्लॉय क्लास के लिए बनाएंगे। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी स्टूडेंट क्लास बनानी है, और इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे ये कि जो हमारी स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है रजिस्ट्रेशन नंबर और जीपीए। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी जो टाइप होगी, जी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग, और जो जीपीए है उसकी जो टाइप होगी वो होगी फ्लोट। ठीक है। also write set student get student methods and required constructors। इसके अलावा आपने set student और get student के मेथड बनाने हैं और कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो लिखने हैं। ठीक है। यूज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, आपने इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है। एंड आल्सो राइट मेन फंक्शन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, और मेन फंक्शन आप बनाएंगे जिसमें आप एम्प्लॉय और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएंगे। नोट कॉल कंस्ट्रक्टर मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास वेयर रिक्वायर्ड। इसके अलावा एक और इसमें इंस्ट्रक्शन है वो ये कि आपने कंस्ट्रक्टर और मेथड जो पेरेंट क्लास में है जहाँ पे भी चाइल्ड के अंदर ज़रूरत पड़ेगी आप उनको कॉल करके उसका यूज़ भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने इसमें शामिल करना है। ठीक है। तो अब इसमें अगर आप इनहेरिटेंस के टॉपिक को देखें तो इनहेरिटेंस कैसे होगी, ये जो पर्सन क्लास है इसको अगर आप एम्प्लॉय के साथ चेक करें तो एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन। ठीक है। तो उसका मतलब है एम्प्लॉय जो है वो चाइल्ड क्लास होगी पर्सन की। फिर अगर आप स्टूडेंट को जो है इसका चेक करें तो स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, तो इस तरीके से स्टूडेंट भी जो है वो पर्सन क्लास का चाइल्ड होगा। ठीक है। तो इसमें अगर आप ओवरऑल देखें तो ये किस किस्म की आपकी किस टाइप की आपकी इनहेरिटेंस है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है जिसमें एक क्लास जो है वो दो चाइल्ड को इनहेरिटेंस कर रही है। तो ऐसी जो सूरत हाल होती है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस की होती है। ऑलराइट, तो चलें अब हम ज़रा इसके सोल्यूशन को देखते हैं, सोल्यूशन कैसे बना हुआ है। तो अब आपने बड़ी तवज्जो से जो है वो सुनना है क्योंकि मैं इसको सॉल्व करते हुए साथ में क्वेश्चन भी करूँगा। ठीक है। हाँ जी। तो जी हमारे पास है क्लास पर्सन। इस पर्सन क्लास के अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से हैं जी, एक नेम है, एक एड्रेस है जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं और इनकी फिजिबिलिटी है प्रोटेक्टेड। एक इसमें है एज और इसकी डेटा टाइप है इंटीजर और ये भी है प्रोटेक्टेड। इसके बाद कंस्ट्रक्टर है हमारे पास पर्सन, और आपने मुझे ये बताना है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका क्या नाम है। जो कंस्ट्रक्टर है ये ख़ास किस्म का कंस्ट्रक्टर है। हमने कंस्ट्रक्टर की टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें से ये जो कंस्ट्रक्टर है इसका क्या नाम है, इसका नाम बताएं जल्दी से। जी मोहम्मद अरसलान अजीज़ का आंसर मुझे आया है, मोहित लियाकत का आंसर आया है। जी आपका आंसर ठीक है, गुड। जी मैं बाकियों के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर करें। जी तैयबुर रहमान आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। जी बाकी भी जल्दी से आंसर करें, आपको आंसर करने में कितनी देर लगेगी। जी अबू हुरैरा आपने भी सही आंसर किया है, गुड। जी मुझे समीर तालिब का आंसर मिला है और उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मैंने हाईलाइट किया ना अभी, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की कौन सी टाइप है, इसका टाइप का नाम लिखना है आपने।
जी, मोहम्मद अरीब का मुझे आंसर मिला है और उनका आंसर भी ठीक है, गुड। जी ज़ैनब, आपने भी मुझे सही आंसर किया है। नहीं, ये एरे नहीं है बच्चे, ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर का आपने नाम बताना है, इसका एक ख़ास नाम है। हमने इसके नाम उसकी टाइप्स के साथ जो है इसको डिस्कस किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, आपने वो मुझे बताना है। जी अब्दुल्ला खान, मुझे आपका आंसर मिला है और आपका आंसर ठीक है, गुड। जी मुझे रहीम खान का आंसर मिला है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो जी बाकी लोग जो आंसर नहीं कर रहे हैं वो भी आंसर किया करें। जी मोहम्मद एहसन ने आंसर किया है, वो भी बिल्कुल ठीक किया है। मलाइका नूर ने मुझे आंसर किया है और वो भी बिल्कुल ठीक किया है। और इसके बाद रुबा फातिमा ने मुझे आंसर किया है और वो भी इन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया, ज़बरदस्त। तो जी ये आपके पास जो कंस्ट्रक्टर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और बाद स्टूडेंट ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है, तो वो भी मैं इसको गलत नहीं कहा, मैंने इसको ठीक कहा है। अगरचे हमारे जो ऑथर हैं, जो हमने लेसन प्लान के अंदर जो रीड किया था उसमें अ, उसके उनके ऑथर के मुताबिक जो है, अगर आप कंस्ट्रक्टर खुद बना लेते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहता, वो नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन चूंकि हम इसको बाकी जो बुक्स हैं, डिफरेंट अदर बुक्स जो है ऑथर्स हैं, वो उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और डेवलपर भी जो है वो उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझते हैं कि अगर हम इसमें कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर पास ना करें तो वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो उस सेंस में अगर हम इसको लेके चलें तभी ठीक है। तो जिन्होंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है उनका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, और जिन्होंने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, वेरी गुड। जी, इसके बाद हमारे पास एक अगला कंस्ट्रक्टर है। अब आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, आपने इसका नाम मुझे बताना है। अब मुझे वो लोग बताएंगे जिन्होंने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया। मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, मैंने उनके नाम कॉल कर चुका हूँ। इनके अलावा मुझे बाकी लोग बताएंगे कि ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर की टाइप आपने बतानी है, इसका नाम बताना है। ज़ैनुल आबिदीन, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन आपने ट्राई किया है, गुड। अब ज़रा इसके करेक्ट आंसर बताएंगे कौन सा कंस्ट्रक्टर है। जी रहीम, आपने मुझे पहले भी आंसर किया हुआ है। और मोहम्मद हसन, आपने मुझे पहले आंसर किया हुआ है। मोहित लियाकत, आपने मुझे पहले आंसर किया हुआ है। हम्म, रहीम और मोहसिन, आप मोहम्मद हसन, रहीम और मोहम्मद हसन, आपने मैं भी कोशिश की है ठीक करने की, लेकिन इसमें थोड़े मिस्टेक है। तो मोहित लियाकत ने बिल्कुल मुझे सही आंसर किया, लेकिन मैं उनका वेट कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे तक आंसर नहीं किया। जी समीर तालिब, आपका भी मुझे आंसर पहले मिल चुका था, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ जो कि जिन्होंने मुझे नहीं भेजा अभी तक आंसर। पिछला वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजा, उनका मैं वेट कर रहा हूँ, वो भी आंसर करें जल्दी से। अच्छा जी समीर तालिब, आपने इसका प्रॉपर नाम नहीं बताया। हाँ, ये आपने इसका हिंट और रेफरेंस सही दिया है। प्रॉपर नाम भी है ना इसका, हमने प्रॉपर नाम पढ़ा हुआ है, जो कि मुझे मोहित लाका से वो प्रॉपर नाम मिल चुका है। जी बिलाल हैदर से मुझे आंसर नहीं मिला। जी यासिर खान, ओके यासिर खान, गुड ट्राई। करीब करीब है, आपका आंसर तकरीबन ठीक है। हाँ जी, इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ जी, मुझे और किसने नहीं भेजा। जी तानिया लतीफ़, मुझे आपसे भी नहीं मिला। ओके ताहिर कदीर, वेरी गुड, आपने सही आंसर किया है। जैनुल आबिदीन, अब आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, स्पेलिंग गलत है लेकिन आपने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। ओके जी, ताहिर कदीर का मुझे आ चुका है। तलहा ताहिर, मुझे आपका आंसर नहीं मिला अभी तक। जी सरमद, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, मुझे सरमद का आंसर मिल चुका है।
अलीशा, अनीक, इरफान और मुनीबा रहमान, बिलाल हैदर, तैयबुर रहमान, ज़ैनब, जी आप लोगों के मुझे नहीं मिले अभी तक। समीर तालिब, आपने ये कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एक वक्त में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हों तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन जो ये हमारे पास हाईलाइटेड, जो मैंने अभी दोबारा हाईलाइट किया है, ये वाला जो है, जो आपने बताया वो गलत बताया मुझे। अच्छा जी। बिलाल हैदर आपने, अच्छा चलें, मैं किसी हद तक आपका आंसर ठीक समझता हूँ। जी तैयबुर रहमान आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। ओके बिलाल हैदर आपने मुझे भेज दिया, मुझे भी रिसीव हुआ है, चलें ठीक है, थैंक यू। जी दानियाल अतीक आपने बिल्कुल सही बताया। ओके चलें, मैं आपको उसका आंसर कर दूं, ये हमारे पास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अक्सर मुझे स्टूडेंट जो है वो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन इसका ये प्रॉपर नाम नहीं है आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर। जो प्रॉपर नाम है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जी इसके मुझे अमीर हमजा की तरफ से भी आंसर मिला है और उन्होंने भी पैरामीटराइज्ड आंसर बताया, तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। ओके अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर तीन पैरामीटर्स हैं या तीन आर्गुमेंट्स हैं, एक नेम है, एड्रेस है और एज है। नेम और एड्रेस जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है और एज जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो इसकी मदद से हमने बॉडी में आके एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को इन आर्गुमेंट की वैल्यू से सेट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये है जी सेट का, सेट पर्सन के नाम से फंक्शन है और इसमें हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन। जी ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, मुझे आंसर करें। जी चैट इनेबल्ड है, मुझे आंसर करें। मुझे अब उन बच्चों ने लाजमी आंसर करना है जिन्होंने मुझे पहले आंसर नहीं किया। जी अरसलान अजीज़ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, जैनुल आबिदीन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मुहीद लियाकत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अबू हुरैरा आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, तैयब रहमान आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। जी अब किसने मुझे आंसर नहीं किया हुआ, मुझे रहीम ने भी आंसर किया हुआ है, ओके। किसने मुझे बिल्कुल नहीं आंसर किया, जी ज़ैनब आपकी तरफ से मुझे आंसर नहीं मिला अभी तक। मेरे ख्याल रुबा फातिमा ने आंसर कर लिया है। मुनीबा रहमान आपकी तरफ से मुझे कोई आंसर नहीं मिला अभी तक, तो आप भी आंसर कर लें जल्दी से। इरफान आपकी तरफ से मुझे आंसर नहीं मिला। अनीक अहमद, अलीशा आप भी मुझे आंसर करें। तहरीम आप भी मुझे आंसर करें। मोहम्मद उसामा की तरफ से मुझे मिल चुका है, लेकिन मोहम्मद उसामा दोबारा से मुझे आंसर करें। मतलब कोई चैट में मुझे कोई चीज़ मिली है, लेकिन आपका आंसर मुझे वेट कर रहा हूँ। ओके तो तैयबुर रहमान ने मुझे सही आंसर किया था। इसके बाद है जी दानियाल अतीक। जी दानियाल अतीक जो है उन्होंने भी मुझे सही आंसर किया है। जी जिनके मैंने नाम कॉल किए हैं मैं उनके आंसर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर करें। रहीम अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपका बाइक ऑन करूँगा, अगर आपने आंसर करना है ना तो काइंडली चैट में करें, वरना सबको पता चल जाएगा, तो सबको भी बताना नहीं है ना, ठीक है। अगर आपको आपका क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, हैंड रेज रखें, और अगर आपका आंसर आपने बताना है तो फिर आप जो है ना थोड़ा सा, बल्कि आप जो है ना डायरेक्टली चैट में आंसर करें, मुझे यहाँ पे ना करें। ओके तो आई होप कि आपको क्वेश्चन है। जी रहीम। सर LMS पे अभी 3 बजे क्विज अपलोड हो रहा है, तो सर 3 बजे तो हमारी क्लास है। 3 बजे नहीं यार, आपका 2:50 पे है, 10 मिनट, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है ओके
तो जी दानियाल ने लास्ट बताया था, उसके बाद अमीर हमज़ा ने मुझे बता दिया था। अनीक अहमद, आपकी कोशिश अच्छी है लेकिन आपने गलत आंसर किया है मुझे, लेकिन वेल ट्राई। इरफान, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसके बाद दानियाल ने अपनी अटेंडेंस भेज दी है। जी मुनीबर रहमान ने मुझे आंसर कर दिया है और इनका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई एक आध बच्चा जो है वो रह गया है। एक मैं मोहम्मद उसामा से एक्सपेक्ट करूँगा, नेक्स्ट टाइम तरीम से एक्सपेक्ट करूँगा, अलीशा से एक्सपेक्ट करूँगा। इनकी तरफ से मुझे आंसर नहीं मिले। चलें, बाकियों ने कुछ ना कुछ आंसर तो किया है। अच्छा जी, तो जी स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। स्कैनर का ऑब्जेक्ट से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, कंसोल के अंदर इनपुट जो है वो हासिल करते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो है बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड, कि हम जो है वो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज़र से इनपुट जो है वो हासिल करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने यूज़र को पहले एक मैसेज देना है ताकि उसे पता चल जाए कि उसने करना क्या है। तो उसको मैसेज दे रहे हैं एंटर योर नेम, ठीक है, और इसके बेस पे जो है वो नेम जो है वो एंटर योर नेम लिखा हुआ आएगा। फिर यहाँ पे है दिस डॉट नेम इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, और इससे ये होगा कि हम नेक्स्ट जो लाइन है वो हम जो है वो इसमें गेट कर लेंगे और नेम में आ जाएगी। फिर इसके बाद है एंटर योर एड्रेस, और एड्रेस जो है वो हम जो है उसको डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर योर एड्रेस, और फिर हम इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन से एड्रेस की वैल्यू को यहाँ पे गेट कर लेंगे। फिर फर्दर आप देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट है एंटर योर एज, और एंटर योर एज से हम यहाँ पे एज एंटर कर लेंगे। ये मैसेज जो है वो देंगे और यहाँ से इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट से जो है वो हम एज की वैल्यू जो है वो गेट कर लेंगे। तो ये था आपके पास सेट पर्सन का मेथड, जिसके अंदर हम यूज़र से कंसोल के ऊपर से वैल्यू गेट कर रहे हैं। अब इसके बाद है गेट पर्सन का मेथड। गेट पर्सन के मेथड में गेट पर्सन में जो है ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं दिस डॉट नेम। एक तो नेम डिस्प्ले कर रहे हैं, दूसरा है दिस डॉट एड्रेस, एड्रेस डिस्प्ले कर रहे हैं, दिस डॉट एज, और एज को डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये रेड कलर की लाइन क्यों आ रही है। जी मैं इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपके स्पेल चेक करता होता है, ठीक है। तो स्पेल चेक के लिहाज से ये जुमला जो है ना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि गेट पर्सन जो है इसको अगर हम ग्रामेटिकली देखें या एक डिक्शनरी के किसी वर्ड के लिहाज से देखें तो ये गलत वर्ड है ना। गेट पर्सन जो है उसके अंदर बीच में गैप आना चाहिए। अगर मैं गैप बीच में लेकर आऊँ तो ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली चेक कर रहा है कि ये जो है वो ठीक है या गलत है। तो इस सूरत में जो यहाँ पे रेड मार्क है ना वो इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि ये कोड गलत है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आइडेंटिफाई किया कि ये वर्ड ग्रामेटिकली या डिक्शनरी वाइज जो है वो गलत है। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है क्लास स्टूडेंट्स की। और जी स्टूडेंट्स की क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन क्लास से। मैंने बोला है स्टूडेंट्स की क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन की क्लास से। तो मुझे आपने ये आंसर करना है कि मुझे कैसे पता चला कि ये जो स्टूडेंट क्लास है ये पर्सन क्लास से इनहेरिट हो रही है। ये डायग्राम नहीं है, ये कोड है। इस कोड से हमें कैसे पता चला, इसमें क्या सिंटैक्स है जैसे हमें पता चला कि जो स्टूडेंट क्लास है वो पर्सन क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो चैट इनेबल्ड है, आपने मुझे आंसर करना है। जी अबू हैरा ने मुझे बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। मोहिल लियाकत ने मुझे बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। जी मैं बाकी का वेट कर रहा हूँ, और ख़ास करके मैं अलीशा का, और इसके अलावा और कौन थे। हाँ जी, अनीक अहमद ने लास्ट टाइम अच्छी कोशिश की थी लेकिन आंसर वाला था, तो उन्हें उनसे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तहरीम से भी आंसर का वेट कर रहा हूँ। जी इसके अलावा सुबहान अमरेज़ का भी मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। ज़ैनब के भी आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब लाइबा भी शामिल हैं, लाइबा का भी आंसर का मैं वेट करूँगा। जी जी मैं क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने बोला कि स्टूडेंट जो है वो पर्सन क्लास से इनहेरिट हो रही है। ऐसा क्या सिंटैक्स है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट क्लास जो है वो पर्सन क्लास से इनहेरिट हो रही है। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो
जी, मुझे अबू हुरैरा का आंसर मिल गया था, अरसलान अज़ीज़ का आंसर मिल गया था, मुहीब लियाकत का आंसर मिल गया था, इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया था। इसके बाद समीर तालिब ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सईद बिलाल हैदर ने बिल्कुल सही आंसर किया है। दानियाल अहमद ने मुझे बिल्कुल सही आंसर किया है, दानियाल अतीक के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़ ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ओके, मोहम्मद अरीब ने बिल्कुल सही आंसर किया है, तैयबुर रहमान ने बिल्कुल सही आंसर किया है, अनीक अहमद ने अब आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड अनीक। जी, ज़ैनब ने भी आंसर किया, शाबाश, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। लाइबा ने आंसर किया है, रहीम ने आंसर किया, जी आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, शाबाश। जी, ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से मुझे आंसर मिल गया है, तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। जी, इरफ़ान ने बिल्कुल सही आंसर किया है, अली शेर ने मुझे बिल्कुल सही आंसर किया है, मलाइका ने बिल्कुल सही आंसर किया है, रुबा फ़ातिमा ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ओके, दानिया लतीफ़, आपने एक अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन जितना मैंने अभी आपको पीस ऑफ कोड बताया ना, उसके लिहाज से आपका आंसर जो है ना वो करेक्ट नहीं है। जितना मैंने आपसे कहा था कि मुझे कैसे पता चल गया यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पर्सन से इनहेरिट हो रहा है, तो ये इसी स्टेटमेंट के अंदर उसका रिजल्ट है, उसका सोल्यूशन है। तो आपने उसके लिहाज से नहीं बताया, आपने इस कोड के अंदर से एक चीज़ बताई और वो आपने जो बात बताई है वो बात बिल्कुल ठीक है। गुड। अच्छा जी, तारीम का आपका भी मुझे आंसर मिल गया है, वेरी गुड। जी, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। मुनीबा रहमान का आंसर मुझे मिल चुका है। सुबहान अमरेज़ का भी आंसर मिल गया है, वेरी गुड सुबहान। जी, वेरी गुड मुनीबा रहमान। अच्छा जी, मोहम्मद हसन का भी, अलीशा, वेरी गुड, आपने भी आंसर कर दिया। जी, अ, हाँ जी, अब्दुल्ला ख़ान से मुझे आंसर मिल गया है, यासिर ख़ान से मिल गया है और दानियाल अतीक से भी आंसर मिल गया है, वेरी गुड दानियाल, आपने अब सही कर लिया इसको। हाँ जी। जी, आप लोगों ने जितने में आंसर मुझे किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पे पता ऐसे चल रहा है कि एक्सटेंड्स का कीवर्ड मुझे बता रहा है कि स्टूडेंट जो है वो पर्सन क्लास से इनहेरिट हो रहा है। अच्छा जी, अब आगे देखें तो यहाँ पे रेस्ट एनओ सी जी पी ए दो एट्रीब्यूट हैं स्ट्रिंग और फ्लो टाइप के और दोनों प्राइवेट हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। इसमें हमने पेरेंट क्लास के नो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। इसके बाद हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने नेम, एड्रेस, एज, रज नंबर और सी जी पी की वैल्यू जो है आर्गुमेंट में गेट की। फिर हमने पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके नेम, एड्रेस और एज की वैल्यू सेट करवाई है। इसके अलावा आपने इस वाले एट्रीब्यूट के अपनी क्लास के एट्रीब्यूट रज नंबर और सी जी पी की वैल्यू सेट कर ली है। इसके बाद सेट स्टूडेंट का मेथड है। इसमें हमने जो नेम, एड्रेस और एज की वैल्यू जो है वो सेट करनी है, उसके लिए हमने पेरेंट क्लास का सेट पर्सन फंक्शन कॉल कर लिया और इस क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को सेट करने के लिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन और इनपुट डॉट नेक्स्ट फ्लोट की मदद से हमने इनकी वैल्यूज़ को सेट कर लिया है। इसके बाद गेट स्टूडेंट का मेथड है जिससे हम ये कर रहे हैं कि पहले हम पेरेंट क्लास का गेट पर्सन का मेथड कॉल करके उसका डिस्प्ले करवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने एट्रीब्यूट का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से रेज नंबर और सी जी पी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय की, इसको हमने इनहेरिट किया पर्सन से। फर्दर देखें यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट और सैलरी दो एट्रीब्यूट्स हैं स्ट्रिंग और डबल टाइप के। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है और इसमें हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। ओके, तो अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे सुपर करके हमने इसके एम्प्लॉय क्लास के पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। पेरेंट के कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है? मुझे कोई एक आंसर भी मिलेगा तो मैं आगे चल पड़ूँगा। जी, हमने पेरेंट के कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है? कंस्ट्रक्टर की आपने टाइप बतानी है। जी, वेरी गुड, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़ ने मुझे आंसर बता दिया है और मुहीद लाका से मुझे आंसर मिल गया, नो आर्गुमेंट और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने कॉल किया है, ज़बरदस्त। जी, इसके बाद हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है बनाया है, इसमें हमने नेम, एड्रेस और एज हमने जो है आर्गुमेंट में लिए। इसके अलावा स्ट्रिंग टाइप का डिपार्टमेंट और फ्लो टाइप का सैलरी की वैल्यू ली। तो यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करके नेम, एड्रेस और एज की वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दी। इसके अलावा डिपार्टमेंट और सैलरी जो है वो हमने इसी क्लास के जो पैरामीटर थे, एट्रीब्यूट हैं, इनकी वैल्यू को सेट किया। इसके बाद देखिए सेट एम्प्लॉयज़ का फंक्शन कॉल करके बना के हमने ये किया है कि पहले पेरेंट क्लास के
सुपर डॉट सेट पर्सन का फंक्शन कॉल किया, जिसे हम जो पर्सन क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को यूज़र से वैल्यू गेट करके जो है सेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने अपने इस वाली क्लास के एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है। उसके लिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट, और फिर हमने इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन से हमने डिपार्टमेंट की वैल्यू गेट कर ली, और इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल से हमने जो है वो सैलरी की वैल्यू गेट कर ली। इसके बाद गेट एम्प्लॉय का मेथड है, जिसमें हम पहले पेरेंट क्लास के गेट पर्सन से हम एट्रीब्यूट जो उसके हैं, जिसमें नेम, एड्रेस और रेज नंबर है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे डिपार्टमेंट की और सैलरी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन क्लास में। मेन क्लास में मेन मेथड है। मेन मेथड में अगर देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एस, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। फिर इसके बाद हमने एस डॉट सेट स्टूडेंट से यूज़र से वैल्यू गेट करके इसको सेट कर दिया, और फिर एस डॉट गेट स्टूडेंट से हमने उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। फिर इसके बाद स्टूडेंट S2 है, और उसको हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से उसको वैल्यू जो है वो सेट करवाई, और इसके बाद हमने S2 डॉट गेट स्टूडेंट से उसकी वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और इसमें हमने ई डॉट सेट एम्प्लॉय करके यूज़र से इनपुट लेके एम्प्लॉय की वैल्यू सेट कर दी, और ई डॉट गेट एम्प्लॉय से हमने उसकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दी। जी जी, हमारा जो असाइनमेंट का सलूशन है वो यहाँ पे मुकम्मल होता है। अब हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं। अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। ओके, तो जिन बच्चों की मुझे अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है, मैं उनके नाम कॉल कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई रहता है या जिसका नाम कॉल नहीं होता तो वो भी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें। हाँ जी, तो मोहम्मद अरीब, रहीम अकबर, अनीक अहमद, तलहा ताहिर, एहसन इरशाद, ताहिर कदीर, रहीम, दानियाल अतीक, तैयबुर रहमान, सैयद बिलाल हैदर, ज़ैनब,
मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, रुबा फ़ातिमा, मलाइका नूर, सरमद यासीन, मुनीबा रहमान, ज़ैनुल आबिदीन, अबू हुरैरा, अली शेर, ताहिर कदीर, अनीक अहमद, फसीउल हसन, मोहम्मद समीर तालिब, अली शाह, मोहम्मद उसामा, मुहीर लियाकत, अमीर हमज़ा, लाइबा, इरफ़ान, दानियाल अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, यासिर ख़ान, तहरीम, मोहम्मद एहसन, सुबहान अमरेज़। जी, इनकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है। तो अगर कोई बचा रहता है तो वो भी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।